अगर आपके मसूड़ों से खून आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और मेरे ख़्याल से ये 90% लोगों का ये प्रॉब्लम है और उनके अंदर ये बीमारी पाई जा रही है और हम अपनी गफलत की वजह से इस पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते और हमें क्योंकि इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, हमें इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है कि हम जान सकें कि ये हमारे लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है। आज हम बात करेंगे मसूड़ों से खून आना, जिसको गम ब्लीड भी कहते हैं, और इसके अलावा इसको डिफरेंट और बीमारियों के नाम से भी जाना जाता है, जैसे पायूरिया और जिंजीवाइटिस। ये एक्चुअल में वो मेन डिजीज़ हैं जिसकी वजह से ही ये गम ब्लीड हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये प्रॉब्लम है। तो हमें ये ऐसे पता चल सकता है कि अगर हम कुली करते हैं तो उसके अंदर ब्लड आता है या उसके अंदर खून आता है, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे जो गम हैं, जो मसूड़े हैं, वो ब्लीड कर रहे हैं। और इसके अलावा जब हम कफ़ करें, कभी खुदा न खास्ता कफ़ हो, तो उसके कफ़ करते दौरान अगर खून आए तो तब भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें ये प्रॉब्लम है। और इसके अलावा स्पेशली जब ब्रश करते हुए, जब हम टूथ ब्रश करते हैं, तो तब अगर ये हमें पता चले कि हमारे ब्रश करते हुए मसूड़े से खून आ रहा है, तो ये बहुत ही तशवीशनाक और काबिल गौर एक बात है। तो सबसे पहले हमने इवैल्यूएशन कर ली कि हमें ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमें इवैल्यूएशन के बाद जो पहली चीज़ है वो इसकी काजेज़ देखने बहुत ज़रूरी हैं। जब तक हमें उसकी वजह, उसके काजेज़ नहीं पता होंगे तो हम कैसे इस चीज़ को ठीक कर पाएंगे। तो सबसे जो इसका जो मेन जो पहले हम कह सकते हैं वो जेनेटिक प्रॉब्लम भी है कि अगर हमारी फैमिली में ये हिस्ट्री है तो मे बी आप में भी ये चीज़ प्रेजेंट हो। जैसे मैंने काफ़ी सारे पेशेंट को देखा उनके मामा पापा में भी ये चीज़ थी, तो अब उनके बच्चों में भी ये चीज़ पाई जा रही है। तो उसके अलावा जो हमारा अगला जो कॉज बनता है वो होता है ओरल हाइजीन। हम प्रॉपर तरीके से अपनी जो ओरल कैविटी, हमारा मुंह का जो एरिया है, उसकी हम प्रॉपर हाइजीन नहीं कर पाते। तो ये भी एक हमारी बड़ी वजह बनती है कि हम प्रॉपर अपने दांतों की सफाई नहीं करते। फिर इसकी वजह से फिर क्या होता है कि अंदर हमारे दांतों में वो एक प्लेक सा बन जाता है, एक पीला पीला एक तह बन जाती है, पीली पीली, जिसके हम आम लोगों के आपने देखा होगा पीले पीले दांत हो जाते हैं। वो एक्चुअल में क्या होता है, एक प्लेक होता है जिसकी वजह से आगे वो प्रोसेस शुरू होता है। जब वो प्लेक जमा रहता आप साफ़ नहीं करते, तो वही प्लेक आगे जाके कैलकुलस यानी कि करेड़ा जिसको हम कहते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो ओरल कैविटी में आपको पता है कि हर टाइम जर्म्स मौजूद रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे वो जम जाते हैं, वो एक चिपकी हुई एक तह बन जाती है प्लेक, तो वहाँ पे वो स्टिक हो जाते हैं और वहाँ पे जाके हमारे जो मसूड़े हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं। वहाँ पे अपने जो टॉक्सिक मटेरियल है वो रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे गम्स में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो गम है वो ब्लीड करते हैं। तो अगर हमारी ओरल हाइजीन अगर ठीक हो जाए तो हम इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम जो ओरल हाइजीन के अंदर मुझे एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि आप कोई भी अच्छा सा माउथ वाश यूज़ कर सकते हैं। जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है तो वो स्पेशली ज़रूर यूज़ करें। अगर हम होम्योपैथिक प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो हमारे पास ये एक मसूद कंपनी का लोकालीन, शायद आपको यहाँ पे नज़र आ पाए, ये लोकालीन एक माउथ वाश है, एंटी प्लेग फार्मूला इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसकी अच्छी कंपोजिशन है। ये आप दिन में 2 से 3 बार ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जब हमारी ओरल हाइजीन अच्छी होगी तो हमारा ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये प्रॉब्लम बनती है हमारी कि जिन लोगों में डायबिटीज़ ज़्यादा हो, यानी कि शुगर का जो मर्ज़ है वो हो, तब भी इसमें ज़्यादा हो सकता है। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा मेडिकेशन ले रहे हैं तो उससे भी हमें ये बीमारी देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा अगर जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो उनमें भी ये चीज़ पाई जा सकती है। तो काइंडली स्मोकिंग को कम से कम कीजिए, या आपके लिए, आपकी हाइजीन के अलावा आपकी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो इन चीज़ों को अगर हम ठीक करते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम हमारी ये ठीक हो सकती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कॉज़ है जो नॉर्मली कभी कभी डॉक्टर भी इग्नोर कर जाते हैं, पेशेंट भी इग्नोर कर जाता है, उनको पता ही नहीं होता कि ये एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। कभी कभी ये लाजमी नहीं है कि आपको जिंजीवाइटिस ही हो,
या पायूरिया की प्रॉब्लम हो तब ही आपको ये मसूड़ों में आपका खून आएगा, कभी कभी वो नहीं होता। ठीक है, तो आप एक चीज़ नोट कीजिए कि अगर आपके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर भी आ रहा है तो फिर आप अपने डॉक्टर से रजू करें। डॉक्टर क्या करेगा, वो आपका CBC एक सिंपल ब्लड का टेस्ट है वो करवाएगा। उसके अंदर क्या होता है कि हमें पता चलेगा कि अगर आपके प्लेटलेट्स जो काउंट है वो डाउन है, कम है, तब भी हमें क्या होता है कि ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ हो सकती है, आपको खुदा न खास्ता ब्लड कैंसर भी हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो खून जमने की जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इनिशियली स्टेज पे सबसे पहले मसूड़ों में खून नज़र आता है, उसके बाद फिर डिफरेंट जगहों पे खून हमें नज़र आएगा। तो खुदा न खास्ता किसी को यूरल कैंसर या इस तरह की प्लेटलेट काउंट की कोई डिज़ीज़ हो, लेकिन ये काबिल इलाज है, इसको ठीक किया जा सकता है। तो अगर आप अपनी इस सारी चीज़ों को ठीक कर लें तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो टूथ ब्रश है उसको आपने हर 3 से 4 माह लाजमी चेंज करना है। वैसे तो अच्छा है कि आप हर 2 माह बाद, महीने बाद उसको चेंज करते रहें तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो 3 माह के बाद कम से कम आप उसको लाजमी अपने ब्रश को चेंज कर लें। उसके अलावा हमारे पास अगर खुदा न खास्ता आपको ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो आप बजाय इसके कि कोई एंटीबायोटिक या कोई एनसेड्स कोई इस तरह की मेडिसिन लेते रहें तो आप इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाएं। इसमें इसका बहुत अच्छा इलाज है और इसका आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर हमारी जो मेडिसिन है वो मैं आपके सामने शेयर कर लेता हूँ, लेकिन ये एक जनरल मेडिसिन है। आपने बेस्ट तो ये है कि आप अपने किसी करीबी अच्छे मुस्तनिद क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से रजू करके वहाँ से ही मेडिसिन लें। लेकिन अगर आप किसी मजबूरी की वजह से या वैसे इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप ये चीज़ें देखना चाहें तो आपसे मैं मेडिसिन ये शेयर कर देता हूँ। तो जैसा आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि आप ओरल वॉश ले सकते हैं बनाया कंपनी का, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन जो है कैलेंडोला और प्लांटिगो मेजर, ठीक है, तो ये दोनों मेडिसिन जो है आप इनको मिक्स करके, ये आपने मदर टिंक्चर दोनों लेने हैं, इनको आपने मिक्स करके 10-10 कतरे पानी में मिला के आप इसको ओरल वॉश के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये एंटीसेप्टिक भी हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं और आप इसको बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। इसके अलावा आप अगर मेडिकेशन की तरफ जाएं तो आप मर्क सॉल 30 जो हमारी मेडिसिन है वो अगर आपके अंदर टेस्ट, आपको पता है कि जब आपके ये प्रॉब्लम होती है तो आपका टेस्ट भी ठीक नहीं आता, मुँह से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो उसके लिए हमारी जो एक मेडिसिन है मर्क सॉल 30 वो बहुत अच्छी है, और उसके साथ क्रियाजोल 30, ये दोनों आप अल्टरनेट करके यूज़ करवाएं, इंशाल्लाह अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। क्रियाजोल के साथ अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा है, तो आप हेमामेलिस मदर टिंक्चर को भी यूज़ कर सकते हैं एज़ वेल एज़ हेमामेलिस 30। तो ये कुछ बेसिक मेडिकेशन है जो आप ले सकते हैं। अगर ये फिर भी नहीं ठीक होता तो आप अपने किसी करीबी डॉक्टर से रजू करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद आप इसके बारे में कुछ कहना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।